हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। तो आज है गणेश चतुर्थी 27 अगस्त। सो आज हम लोग आए हैं, अब हम लोग का जो ट्रायम का स्पीड T4 है उसका एक ओनरशिप रिव्यू शूट करने के लिए। तो मेरा दोस्त भी आया है बट ही इज़ वेरी कैमरा शाई, सो वो नहीं शूट करना चाह रहा है। तो जिस वजह से मैं ही इसका पूरा ओपिनियन दूंगा, क्योंकि ओवरऑल इस बाइक ने 6 महीने में करीब 2000 किलोमीटर्स क्लॉक किया है। तो जिस वजह से मैंने कोशिश किया था कि इनिशियली इस बाइक का जो मेजरली जितना भी किलोमीटर है करीबन 700-800 किलोमीटर वो मैंने ही चलाया था। तो जिस वजह से मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस बाइक का। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ आज एक यूज़र रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को स्पीड T4 से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आंसर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ आवर ऑल न्यू ट्रायम स्पीड T4 2025 एडिशन, जिसमें ये नया पेंट स्कीम हम इंट्रोड्यूस किया था ट्रायम्फ ने। तो इंट्रोड्यूस करते संग ही हम लोगों ने ये वाला पेंट स्कीम जो आया था, क्योंकि पुराना वाला जो स्पीड T4 था ना उसमें पूरा यहाँ पे 400 वगैरह पूरा लिखा हुआ रहता था, तो वो हमें उतना पसंद नहीं आया था। तो जिस वजह से हम लोगों ने ये कलर जैसे ही लॉन्च हुआ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सिंपल एंड सटल लुक का जो डिज़ाइन है वो पसंद है, तो जिस वजह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कलर को लॉन्च होते होते हम लोगों ने परचेज़ कर लिया था। तो डिलीवरी वीडियो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। तो एक बार फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो जिस वजह से गाड़ी बहुत गंदा है, तो प्लीज़ डो नॉट माइंड फॉर दैट। तो फ्रंट से हम लोगों को जो है स्पीड 400 से बहुत ज़्यादा चेंजेस इनिशियली दिखने को मिल जाता है। जैसे कि फ्रंट में जो टायर है वो आपको जो है MRF की तरफ से मिलता है। हालांकि ये टायर जो है सेक्शन जो है इस टायर का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ 110 सेक्शन, मतलब सेम ही टायर का जो सेक्शन है वो सेम है, बट ये MRF की तरफ से मिलता है और नॉन रेडियल है। फ्रंट में आपको जो ये प्लास्टिक का जो फेंडर मिलता है, फ्रंट फेंडर, इसका डिज़ाइन जो माउंटिंग पॉइंट्स है USD सस्पेंशन वाला जो स्पीड 400 होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फ्रंट में 43 mm का जो है नॉर्मल पेल्स का भी सस्पेंशन आता है। ऑल अराउंड LED लाइटिंग है। इसके अलावा मैं एक बार हैज़र्ड ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइटिंग वी गेट। यहाँ पे जो है कुछ एक्सेसरीज़ भी हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया है, उसके बारे में डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रंट का जो डिस्क है वो करीब 300 या 320 mm का है, जिसमें आप लोगों को जो नॉर्मल ब्रेक कैलिपर्स है वही मिलते हैं, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं। 400 cc लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DOAC सेटअप का इंजन मिलता है, जिसमें स्पीड 400 से थोड़ा बहुत डिट्यून्ड है, जिस वजह से मैक्सिमम पावर 31 PS और मैक्सिमम टॉर्क 36 Nm का हम लोगों को मिल जाता है। ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिस वजह से इसमें कूलेंट भी डलता है। सामने रेडिएटर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। मीटर क्लस्टर की अगर हम बात कर ले नॉर्मली, तो मीटर क्लस्टर जो है एनालॉग डिजिटल है, जहाँ पे एनालॉग में स्पीड, डिजिटल में आप लोग गियर इंडिकेटर, RPM और जो टॉगल ऑप्शंस है उसको हम यहाँ पे आई बटन से टॉगल कर सकते हैं। तो दोनों साइड पे हम लोग को रबर माउंटेड ग्रिप्स मिलते हैं। यहाँ पे जो है स्विच गियर में हम लोगों को मतलब पास लाइट, हाई बीम, लो बीम का। इसके बाद मेन्यू को टॉगल करने के लिए आई बटन मिलता है, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न, और इसके अलावा राइट साइड में हम लोगों को स्विच गियर में इंजन किल स्विच, हैज़र्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का स्विच हम लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये एक साइड सिंगल साइड लॉक होने वाला जो इग्निशन है वही है। एक बार इग्निशन को ऑन करके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। एक्सेसरीज़ के तौर पे हम लोगों ने इस बाइक में जो है फॉग लाइट इंस्टॉल किया है। इसके अलावा जो एक नॉर्मल सा फ़ोन माउंट है वो इंस्टॉल किया है। डबल हॉर्न इंस्टॉल किया है। एक बार डबल हॉर्न का साउंड सुना दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके का साउंड है। दिस इज़ एन अपाची हॉर्न, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हम लोगों को मिल गया। ओरिजिनल जो है उसका 400 रुपीज़ चार्ज है। यहाँ पे टैंक जो है 13 लीटर्स का मिलता है। टैंक के ऊपर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दिख जाएगा। E20 का बैजिंग, स्पीड T4 और 400 cc का जो बैजिंग है वो दिख जाएगा। लेफ़्ट साइड की बात कर ले तो हिल एंड टो शिफ्टर हमको नहीं मिलता है, जो कि एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, तो आपको सिर्फ टो शिफ्टर मिलेगा। और यहाँ पे जो है पिलियन फुट रेस्ट, साइड गार्ड और एल्युमिनियम स्विंग आर्म के साथ हम लोगों को पीछे में भी हम लोगों को ABS मिलता है। डुअल चैनल ABS है। राइट साइड में आपको लेफ़्ट साइड में डिस्क और राइट साइड में चेन का सेटअप मिलता है। यहाँ पे चेन एडजस्टर है, एग्जॉस्ट और पीछे का टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, इंक्लूडिंग द LED इंडिकेटर्स।
तो ओवरऑल जो ओवरव्यू है ये तो मैंने दे दिया। अब एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फिट किया था एक रियर मास्टर सिलेंडर कैप, इसके अलावा रेडिएटर गार्ड जो कि दोनों ही मोटोरॉक की तरफ से आया था, एंड सम गार्ड। ये तीनों चीज़ें मोटोरॉक की तरफ से आया है। मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग कुछ और एक्सेसरीज़ इसमें फ़िट करवाएंगे, जैसे कि करीब करीब एक टैंक ग्रिप फिट करवाने का प्लानिंग है। अगर देखते हैं अगर हो पाएगा तो वो फिट करवा लेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक एक्सेसरीज जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल करवाए हैं, और एक ओरिजिनल एजीजी का मिनी ड्राइव 2 जो नया जो मॉडल लॉन्च हुआ है उसको हम लोग एज अ फॉगलाइट हम लोगों ने ऐड करवाया था। तो बात कर लेते हैं इस बाइक का ओवरऑल कितना क्या एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। तो इन 6 मंथ्स में हम लोगों ने इस बाइक को बहुत कम चलाया है, फिर भी 2000 किलोमीटर करीब चल गया है। इन 2000 किलोमीटर में हम लोगों का एक फ्री सर्विस जो है, फर्स्ट फ्री सर्विस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट हम लोगों को 2800 रुपीज़ तक आया था, जिसमें ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर क्लीनिंग, चेन क्लीन, चेन लूप। बट चेन क्लीन चेन लूप का जो है ये लोग मतलब ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर से ना वुड का चेन क्लीन चेन लूप का छोटा छोटा कंटेनर यूज़ करते हैं, जो कि इंडिविजुअल साइज़ पे रहता है। मतलब कोई जो पूरा कंटेनर ही आपको परचेज़ करना पड़ेगा अगर आप चेन क्लीन चेन लूप करवाते हैं। तो जितना वो लोग यूज़ करेंगे बाकी का आपको दे देंगे, वो आपको लेके घर चले आना होगा। एंड उसके बाद आप जब भी चेन ड्राई हो जाए उस हिसाब से आप मेंटेन करते रहिएगा उससे। जब वो ख़त्म हो जाए तब दूसरा परचेज़ करना पड़ेगा आपको अलग से, दैट्स ऑल। बट सर्विस हम लोगों को फीडबैक अच्छा लगा, बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस था। अपॉइंटमेंट जिस दिन पे लिया था उस दिन पे उन लोगों ने करीब 1-1.5 घंटे के अंदर सर्विस करके हम लोगों को बाइक दे दिया था, एंड सर्विस फीडबैक भी बहुत अच्छा था। ट्रायम्फ के साथ दूसरे प्रीमियम ब्रांड्स का इसी जगह पे ना डिफरेंस हो जाता है, मैंने देखा है। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों के बाइक में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से कुछ पार्ट जैसे कि ये मीटर क्लस्टर का जो ग्लास है वो डैमेज हो गया था, पूरा टूट गया था। ये आप नंबर प्लेट होल्डर देख के आपको पता चल रहा होगा। तो एक सामने से जा रहा एक व्हीकल ने अचानक से, मतलब 4 व्हीलर ने अचानक से सडन ब्रेक मार दिया, तो जिस वजह से हम लोगों का ब्रेकिंग डिस्टेंस कम था, तो पीछे में जाके हम लोगों का बाइक जो है क्रैश हो गया था। बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ ये मीटर की यहाँ पे डैमेज हुआ था, ये टूट गया था, और एक आध लीवर टूट गया था। तो उसके अलावा कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस क्लेम जो हम लोगों ने किया था उसमें इन लोगों ने सिर्फ एक दिन में, विदिन अ 1 डे, इन लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम करके उसका इंस्पेक्शन करवा के देन पूरा काम ख़त्म कर दिया। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो डिलीवरी ऑर्डर मिलता है उसके लिए 3 दिन वेट करना पड़ा। नहीं तो ट्रायम्फ का सर्विस से हम लोग इतना सेटिस्फाइड है कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में बहुत से ब्रांड का व्हीकल जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, हीरो बोलिए, बजाज बोलिए, सुजुकी बोलिए। तो उसके बाद भी ना हम लोगों को इतना सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस इवन एनफील्ड में भी नहीं मिला, क्योंकि एनफील्ड का सर्विस एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बट ट्रायम्फ का सर्विस एक्सपीरियंस इज़ टू गुड। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा एक USB-C टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि एक मॉडर्न डे सॉल्यूशन के हिसाब से बहुत अच्छा पर्पस सर्व करता है। देन ओवरऑल अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो सिटी में करीब 22 से 25 kmpl का माइलेज ये बाइक निकाल के देती है इनिशियल डेज़ में। आई होप ये 2-3 सर्विस होने के बाद डेफिनेटली बढ़ जाएगा, या फिर 4-5 हज़ार किलोमीटर चलेगा उसके बाद डेफिनेटली बढ़ जाएगा। मगर हाईवे में 28-29 अप टू 30 तक भी दे देती है अभी। तो डाउन द लाइन आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स ये और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज तक बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ तो आया नहीं, बट रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि बहुत से ट्रायम्फ में जो टाइमिंग चेन है उसका एक शिन नॉइज़ आता है, तो ये हमारे बाइक में भी आना चालू हो गया है। तो जिस वजह से आज हम सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, टैंक पैड भी इंस्टॉल करवाएंगे, और उसके साथ साथ ये वाला प्रॉब्लम जो है वो दिखाएंगे, और आप लोगों को इतना बताएंगे कि क्या पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशन है ट्रायम्फ की तरफ से हम लोगों को दिया जाता है। आई होप दूसरे बाइक्स में भी चेंज कर दे रहे तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक टाइमिंग चेन का नॉइज़ जो है वो एकदम कोल्ड स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा एविडेंट है। तो चलिए एक बार इंजन नॉइज़ आप लोगों को जो सुना देते हैं कैसा है इंजन नोट आफ्टर 2000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे देखिए एक चिट करके साउंड इजीली सुनाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। ये इंजन की तरफ से एक साउंड है कि जिस जगह से मतलब साउंड हो रहा है टाइमिंग से एडजस्ट करना। मगर एग्जॉस्ट साउंड इस बाइक का स्पीड 400 से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है, कुछ इस तरीके से।
ये था इस बाइक का इंजन नोट। तो अगर आप लोगों को ये वाला आज का वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को स्पीड 400 या फिर T4 के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना है, ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो मेरा ओपिनियन तो डेफिनेटली कहता है कि अगर आप एक बिगिनर राइडर हो तो जो कि 400 सीसी लेने का सोच रहे हो मत लो, क्योंकि ये सब बाइक्स में ना बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब साइज़ देख के आपको पता नहीं चलेगा, बट 31 bhp इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर है। उसका फुल पोटेंशियल आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट हम लोगों के इंडियन स्ट्रीट्स में ना 125 सीसी के इस बाइक का भी फुल पोटेंशियल कोई यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि स्ट्रीट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ओपन हाईवेज़ है तो आप डेफिनेटली ले लो। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो तो डेफिनेटली ले लो, क्योंकि इन सब बाइक्स का पावर हैंडल करना इनिशियल डेज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सब बाइक बहुत पावरफुल है। पलक झपकते कब 100 पहुँच जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से जो कि ये सब बाइक्स थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर आप सोचते हैं कि एनफील्ड के जैसा स्लो थम्पिंग नेचर है, नहीं, एनफील्ड के जैसा स्लो थम्पिंग नेचर ये सब बाइक्स का नहीं है। ये सब बाइक बनाई है ताकि आप लोगों को इंस्टेंट बहुत तेज़ 100, 120, 140 कब चला जाएगा पता नहीं। क्योंकि आज तक मैंने अपना दोस्त के साथ, मतलब सौरभ के साथ जिसका ये बाइक है, उसके साथ मैंने इस बाइक को ऑलरेडी 145 पे भगा चुका हूँ, फिर भी वहाँ पे आरपीएम जो था वो सिर्फ आधा ही खुला था। तो आप उससे सोच सकते हो कि स्पीड 400 से 10 bhp कम है, फिर भी इस बाइक का परफॉर्मेंस जितना है वो तोड़ के रख देने वाला है। लिटरली बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ये बाइक प्रोवाइड करता है हम लोगों को। मैंने ऑलरेडी इस बाइक का कितना सारा हाईवे राइड कर चुका हूँ, मतलब छोटे छोटे राइड्स ही है, बट स्टिल आराम से 140-45 डबल में पहुँच जाता है। उसके बाद भी आपके पास आरपीएम मतलब 30 to 40% आरपीएम लेफ्ट रहता है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल बाइक है। आई एम डैम श्योर कि ये बाइक अगर टॉप स्पीड चेक करेंगे सिंगल में 160 प्लस आराम से जाएगा। तो जिस वजह से दिस इज़ नॉट अ स्मॉल मशीन बाय एनी मीन। इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ द चीपेस्ट रैम बट दिस डज नॉट हैव अ परफॉर्मेंस, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों का। बट दिस हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन टैप, जिस वजह से थोड़े एक्सपीरियंस राइडर ही इसको लेना चालू करें। अगर आपके पास ऑलरेडी एक 200 सीसी या फिर 150 सीसी बाइक्स का अच्छी तरीके से चलाने का एक्सपीरियंस है, तभी जाके आप अपग्रेड करें। इनिशियल डेज़ पे ऐसी बाइक्स मत ले, नहीं तो आपको मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा शार्प है। मैंने ऑलरेडी इस बाइक को करीब आज तक 2000 किलोमीटर में से मतलब 600-700 किलोमीटर के ऊपर मैंने ही चला दिया है। तो मुझे पता है कि इस बाइक का एक्सपीरियंस क्या है। तो डेफिनेटली ये बाइक उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा बहुत राइडिंग का एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी जाके वो ये सब बाइक्स ले, नहीं तो इनिशियल डेज में मत ले। अदरवाइज़ बाइक जो है बहुत ज़्यादा सही है परफॉर्मेंस के मामले में, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में, और ट्रायम्फ का सर्विस को लेके क्या ही कहना, वो बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपका पॉकेट अलाउ करता है, क्योंकि इसका ऑन रोड प्राइस जो है कोलकाता में अभी करीबन 2,50,000 हो चुका है, 2,52,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2,52,000 हो चुका है प्राइस इंक्रीमेंट के बाद। तो डेफिनेटली इस बाइक को आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब मेरे पास क्लासिक 350 था जिसका परफॉर्मेंस इससे आधा भी नहीं था, बट स्टिल वो अभी तक 2,72,000 टॉप मॉडल में मतलब कॉस्ट करता है। तो उससे ज़्यादा एनफील्ड पे मैंने रिसेंटली शोरूम पे विज़िट किया था, बिकॉज आई वाज आल्सो प्लानिंग फॉर एन अपग्रेड। तो वहाँ पे मैंने चेक किया कि एनफील्ड के शोरूम पे इतना ज़्यादा सेल होने की वजह से ना, तो डेफिनेटली क्या करते हैं कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीमेंट की वजह से 2,72,000 का बाइक एक्सेसरीज लेके जो 3 लाख के ऊपर चला जाता है, उसका अगर आप मतलब EMI वगैरह देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। हाउएवर इन दिस केस, इस बाइक के केस में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है ट्रायम्फ की तरफ से, एंड मोर ओवर इस बाइक का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो एनफील्ड से बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। तो जिस वजह से हम जो ये बाइक ख़रीदने का प्लानिंग किया, तब हम लोगों का ये बाइक ख़रीदने का एक्चुअली कोई प्लानिंग था ही नहीं। जब हम लोगों ने कोशिश किया था कि एक नॉर्मली उसके लिए एक बाइक लिया जाए, तो उस टाइम पे हम लोग 125 सीसी से देखना चालू किए थे, और वहाँ पे जाके हम लोग 400 सीसी लेके आए, जस्ट बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबल EMI जो ये बाइक ऑफ़र करता है। तो डेफिनेटली ट्रायम्फ शोरूम को विज़िट कीजिए। मैं 2 ट्रायम्फ शोरूम का एड्रेस कोलकाता में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, चाइनली एक बार विज़िट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ शोरूम एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एक्सपीरियंस बोथ। सो आज का वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।